ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या चीज कैलकुलेट करने के काम आता है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, आज के इस सेशन में हम इस पे ही बात करने वाले हैं। और इसके पीछे एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन में इस चीज की क्या यूसेज है, क्या क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्ट्रक्चर को आप एक बार समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, कुछ दिन बाद इसे दर्शन देते रहेंगे तो ये चीज आपके आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाली है। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट में कहा यह गया कि 5 members of a team are weighed consecutively and their average weight calculated after each member is weighed। क्या था भाई, ये कह रहा है कि एक टीम के कुछ 5 बंदे हैं, एक एक करके एक एक बंदे को बुलाया जाता है, उसका भार किया जाता है और उनका भार करने के बाद उनकी एवरेज निकाली जाती है। ये पहली लाइन में कहा गया। अब आगे ये कहा गया कि इफ द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1 किलोग्राम ईच टाइम। हर एक बार होता क्या है, जब एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो पता ये लगता है कि हर एक बार एवरेज 1 से बढ़ गई। ठीक है भाई। पूछा ये गया है हाउ मच इज द लास्ट प्लेयर हैवियर देन फर्स्ट वन। जो पहला बंदा था और जो लास्ट बंदा था, बेसिकली उन दोनों के वेट में डिफरेंस क्या था, ये हमसे पूछा गया। ना हमें ये बता रखा कि पहला बंदा जो आया उसका वेट क्या है, तो इसे हम एक बहुत ही सिंपल से बेसिक स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इस पे भी आएंगे कि क्या है ये, दिमाग में ज्यादा इस पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो। ये देखो भाई, इसे करते हैं शुरू। कहा गया कि 5 बंदे हैं, एक एक करके एक एक बंदे को बुलाया गया, तो हमने बोला कि पहला एक बंदा आया तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा और उसका कुछ ना कुछ एवरेज वेट भी होगा। अब आप तो कह रहे होंगे कि भाई जो सिंगल बंदा होता है, जो उसका वेट होता है वही उसका एवरेज वेट होता है। भाई मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, आप ठीक हो। पर फिर भी हम लिखते हैं एक बंदा आया तो उसका कुछ वेट है और उसका कुछ एवरेज वेट है। अब क्या उसका वेट माना जाए तो क्या उसका एवरेज वेट आएगा। आप सिंपल सी इक्वेशन समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि जो पहला बंदा आया उसका वेट 1 किलोग्राम है, बड़े गौर से समझ लेना, अगर इस बंदे का वेट 1 किलोग्राम है, मैं यहां पे 1 किलोग्राम लिख देता हूं, तो इसका एवरेज वेट भी क्या होगा, 1 किलोग्राम। जो सिंगल बंदे का वेट होता है वही उसका एवरेज वेट होता है। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जो भी वेट है वही आपका क्या होगा, एवरेज वेट, अगर मैं सिंगल बंदे की बात करता हूं तो। अब क्या हुआ, एक बंदा और आ गया, एक बंदा पहले था, एक बंदा और आ गया, तो कमरे में टोटल बंदे हमारे पास हो गए 2। अब कहा गया कि जब इन दोनों का वेट किया जाएगा और जो एवरेज निकाली जाएगी, एवरेज क्या होगी, हर एक बार कितने से बढ़नी थी, 1 किलोग्राम से। क्या पहले एवरेज 1 किलोग्राम थी, 1 से बढ़ने का मतलब आज एवरेज कितनी हो जाएगी, 2 किलोग्राम। इस 2 किलोग्राम एवरेज का मतलब क्या है, इस 2 किलोग्राम एवरेज का मतलब ये है कि जो 2 बंदे इस टाइम पे हमारे पास प्रेजेंट हैं, दोनों का एवरेज वेट 2 है, या ये कह लो कि जब इन दोनों के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो दोनों को कितना कितना मिला, 2-2, जिसमें से पहले के पास कितना था, 1। अब चाहिए क्या, दोनों को 2-2 किलोग्राम चाहिए। अगर जो दूसरा बंदा आया वो अपना 2 किलोग्राम ले आए तो क्या इन दोनों बंदों का एवरेज वेट 2 किलोग्राम हो जाएगा, नहीं होगा भाई। इसके पास अपना 2 है, ये इसको पूछेगा कि भाई जो एवरेज है वो 2 किलोग्राम चाहिए, क्या आपके पास 2 है, ये कहेगा नहीं सर मेरे पास 1 किलोग्राम है। अगर इसके पास 1 किलोग्राम है तो इसका 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, किसे, दूसरे बंदे को। तो वो 2 अपना लेके आया, 1 इसके लिए लेके आया, इट मींस वो टोटल वेट कितना लेके आया, 3 किलोग्राम। इट मींस कि जो दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे का वेट है 3 किलोग्राम। शायद कईयों को बोरिंग भी लग रहा होगा, पर देखना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो ये स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है।
अब देखो भाई, तीसरा बंदा आ गया। अब तीसरे बंदे के आने से फिर क्या होना था, एवरेज फिर 1 किलोग्राम से बढ़ जानी थी, तो यहाँ पे एवरेज हो जानी थी 3 किलोग्राम। अगर एवरेज 3 किलोग्राम हो जानी थी तो तीनों को 3-3 किलोग्राम चाहिए था। तीसरा बंदा अपना 3 किलोग्राम ले आया। इसने दूसरे से पूछा कि मालिक क्या आपके पास 3 किलोग्राम है? सर रिक्वायरमेंट है कि हर एक बंदे के पास 3 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये कहता है कि हाँ जी मेरे पास कितना है जी, 3 किलोग्राम। फिर ये ऊपर वाले के पास गया जो पहला बंदा आया था। इसने कहा कि भाई रिक्वायरमेंट 3 किलोग्राम की है, आपके पास कितना है जी? ये कहता कि सर मेरे पास तो 1 किलोग्राम है, तो मुझे कितने किलोग्राम और चाहिए? 2 किलोग्राम। तो ये 2 किलोग्राम और लेके आएगा। 3 ही अपना लेके आया, 2 किलोग्राम ये एक्स्ट्रा लेके आया। इट मीन्स जो इसका टोटल वेट था वो कितना था जी? 5 किलो। ये हो गया तीसरे बंदे का वेट। इसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बंदा आया चौथा, टोटल कितने बंदे आने हैं? 5। अब चौथा बंदा आया, चौथे बंदे के आने से एवरेज फिर 1 किलोग्राम से बढ़नी थी। कितनी हो जानी थी? ये हो जानी थी जी 4 किलोग्राम। अगर ये 4 किलोग्राम होनी थी तो भाई ये अपना तो 4 किलोग्राम ले आया। इसने तीसरे को फोन लगाया कि भाई 4 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट है, 4 किलोग्राम आपके पास है क्या? वो कहता कि नहीं भाई मेरे पास कितना है? 5। तो जितनी रिक्वायरमेंट आप कह रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट 4 की है, बट मेरे पास कितना है? 5। तो बेसिकली मेरे पास आपकी रिक्वायरमेंट से 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा है। ठीक है जी। इसने ऊपर वाले को पूछा कि आपके पास कितना है? ये कहता है कि सर मेरे पास तो 3 है, बट चाहिए कितना? 4। तो वो क्या कहेगा कि भाई इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 इसे दे देना, आप दोनों का घर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल जी, इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया, 1 किलोग्राम इसको मिल गया, 4-4 किलोग्राम पे दोनों का घर पूरा हो गया। बचा बेचारा ये गरीब। इसके पास 1 किलोग्राम था, चाहिए 4 किलोग्राम था, तो ये 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा मंगवाएगा। इट मीन्स कि जो ये चौथा बंदा है इसका वेट कितना था जी? 7 किलोग्राम। अब कई बंदे इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि पहले का 1 है, दूसरे का 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो इस हिसाब से अगले का 9 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है हमें। 5वां बंदा आया, 5वें बंदे के आने से एवरेज कितनी हो जानी थी? 5 किलोग्राम। सबसे पहले तो भाई ये अपना इसने घर पूरा किया। क्या कि सर मैं अपना तो सामान लेके जाता हूं, 5 किलोग्राम मैं लेके चला गया। इसने चौथे बंदे को कॉल लगाया और ये कहा कि क्या सर आपके पास 5 किलोग्राम है? ये कहता कि नहीं मेरे पास तो सर 7 है। 5 से कितना ज्यादा? 2। हमने नोट कर लिया कि 2 किलोग्राम इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा। तीसरे को पूछा कि भाई 5 किलोग्राम चाहिए। ये कहता कि भाई मेरे पास 5 किलोग्राम पूरा है, फोन काट दे। काट दिया भाई। इससे बात हुई, ये कहता कि सर मेरे पास सर 3 किलोग्राम ही है, मुझे चाहिए कितना है? 5। तो 2 किलोग्राम की रिक्वायरमेंट इसको है। तो हमने क्या किया, इस बंदे को कहा कि आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करो, तू 2 इसको दे देना, इसका घर भी पूरा, तेरा घर भी पूरा, ये तो बीच में वैसे ही पूरा था। बच गया बेचारा फिर ये गरीब पहला। इसके पास 1 किलोग्राम था, बट एवरेज 5 किलोग्राम की चाहिए। इट मींस इसके पास 5 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 5 होना चाहिए, इसके पास तो 1 है, तो कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा आएगा? 4 किलोग्राम। वही आ गया, कितना आ गया जी? 9 किलोग्राम। इट मींस कि अगर पहला बंदा आता है उसके पास 1 किलोग्राम होता है, तो लास्ट बंदे के पास कितना होगा? 9। और हमसे इन दोनों का गैप पूछा है, 1 और 9 का आप गैप निकाल देंगे, कितना आ जाएगा जी? आपके पास 8 किलोग्राम का क्या आ जाएगा? गैप। यही हमसे पूछा गया है कि हाउ मच इज लास्ट प्लेयर हैवियर देन फर्स्ट वन। आपका आंसर आ जाएगा जी 8 किलोग्राम। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? 2 × n-1। 2 × n-1 का मतलब n मतलब कितने बंदे हैं? कितने बंदे थे? 5। 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 4। और इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आ जाएगा? 8 किलोग्राम। ये भी आपको क्या बताएगा? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। बट पूरा प्रोसेस ये है, इस पूरे प्रोसेस को देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स और भी आपको एवरेज के क्वेश्चंस में दिख सकते हैं अगर आप एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है वो एवरेज में करते हैं। देखेंगे तो आपको एहसास होगा। हमने क्लासरूम में कई बार किया है कि जब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स आते हैं तो एक ऑड नंबर आने से एवरेज 1 से बढ़ती है। जैसे
ये था एवरेज 1 थी, अगला आया एवरेज 2 हो गई, अगला आया एवरेज 3 होगी, अगला आया एवरेज 4 हो गई, अगला आया एवरेज 5 हो गई। ये चीज हमने क्लास में पढ़ी हुई है कि जब आप एक अगला ऑड नंबर या एक अगला इवन नंबर आप ऐड करते हैं, उसके आने से होता क्या है, हर एक स्टेप में आपकी एवरेज 1 से इंक्रीज हो जाती है। जिसने वो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा उसके लिए ये चीजें काफी इजी रहेंगी और वो इन चीजों को रिलेट कर पाएगा। तो यही था भाई आज के सेशन। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो भाई इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। आज के सेशन में इतना ही।